हाय गाइस। आज अपन ऑटोकैड के जो 3D मॉडल के साथ है और आज भी 3D मॉडल के अंदर हम एक अलग नेक्स्ट जो कमांड होगा वो अपना जो है वो शेप में अपन काम करेंगे। आज शेप कमांड का कैसे यूटिलाइज होगा। देखो सरफेस कोई भी ले सकते हैं, तो उसके हिसाब से अपने को लेना है। कोई ऑब्जेक्ट है जैसे पाइप है कोई, या फिर रोड बनाना है या पाइप बनाना है, और सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। तो इसमें से कोई भी शेप हो सकता है, या तो सर्कुलर हो, सर्कुलर शेप में भी ले सकते हैं अपन, और रेक्टेंगुलर शेप के अंदर भी ले सकते हैं, जो भी अपने को चाहिए। कोई भी शेप में ले सकते हैं, ट्रायंगुलर शेप में भी ले सकते हैं। अपना ऑब्जेक्ट ये होने वाला है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट जो जो भी अपना शेप होगा वो अपना ऑब्जेक्ट होगा, और जो शेप है और जिस शेप के अंदर वो मुड़ा हुआ है या फिर सीधा है वो हमारा पाथ होगा। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले बस यही कहना चाहूँगा कि सब्सक्राइब कर ले सर, और लाइक का भी बटन दबा लें, और बेल आइकन भी का भी बटन दबा लें। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के लिए। सबसे पहले अपने को ऑब्जेक्ट देखना है कि अपने को ऑब्जेक्ट कौन सा चाहिए। तो सबसे पहले अपन ऑब्जेक्ट के बारे में देखेंगे। तो मैं कहता हूँ कि मुझे पाइप बनाना है, तो पाइप के लिए मैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है। सर्कुलर पाइप बना रहे, तो ये अपन एक सर्किल ले लिए। ये मैंने एक सर्किल लिया है, ये मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट अपना ऐसा दिखेगा, राउंड शेप में अपना ऑब्जेक्ट दिखेगा। अब जो ये ऑब्जेक्ट है, जो एक्चुअल में उसका एक पाथ होगा, जिस पाथ पर ये शेप करेगा। तो मैं इसके सेंटर से एक पाथ देता हूँ। ये मैंने कोई पाथ बनाया, एक छोटा सा कार का ऊपर वाला हिस्सा बना लेते हैं, और ये मैंने अपना पाथ तैयार कर लिया। क्योंकि स्वीप क्या करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पाथ पर लेके जाता है, और जिस तरह का अपन ने पाथ ड्रॉ किया है वो ऑब्जेक्ट उसी फॉर्म में चला जाएगा। एक तरह का सीट मेटल का जो वर्क होता है वो इसी तरह से होता है कि अपन एक पाथ डिजाइन करते हैं, उसके ऊपर अपन किसी ऑब्जेक्ट को वेरी करते हैं कि भाई ये ऑब्जेक्ट अपने को इस तरह का चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे, अपन स्वीप कमांड लेंगे। स्वीप कमांड देखो यहाँ पर है, एक्सट्रूड, लॉफ्ट, रिवॉल्व एंड स्वीप। स्वीप ये आपको जेड शेप में दिखेगा। तो अपन स्वीप कमांड लेंगे। स्वीप कमांड में लेने के बाद आप नीचे की तरफ देखोगे, नीचे की तरफ यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है स्वीप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले अपने को क्या है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। क्या करना है अपने को, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले अपन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पर आप वापस देख पाओगे स्वीप सेलेक्ट स्वीप पाथ। अब अपने को पाथ सेलेक्ट करना है कि किस पाथ पर अपने इस ऑब्जेक्ट को लेकर जाना है। तो ये अपन को कहा है कि मैंने ये जो पाथ बनाया है इस पाथ पर अपने को ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये अपन ने सेलेक्ट कर लिया। और अभी अपन 2D में देख रहे हैं, 2D वाई फ्रेम के अंदर है और 2D के अंदर है, 3D के अंदर अपन नहीं देख रहे। तो अपने को ये पाथ दिख गया, ये देखो यहाँ से देख पा रहे होंगे। तो ये अपना ये वाला है, और अपन इसको अभी रोटेट करके देख लेते हैं। एक इसको रियलिस्टिक में देखते हैं कि बनाई कि नहीं बनाई। हाँ, ये अपना बन गया। देखो इस तरह का अपने को शेप चाहिए था, ये अपने को मिल गया है। और हम किससे सर्कुलर शेप मिला है, देखिए ये देखेंगे अपन, ये अपना सर्कुलर शेप मिला है। ये क्या है, ये अपना सर्कुलर शेप है, क्योंकि अपन ने सर्किल को लिया था ऑब्जेक्ट के तौर पे। तो ये अपने पास सर्कुलर फॉर्म में आया है ना। इसका जो एंड पॉइंट होगा और स्टार्टिंग पॉइंट होगा दोनों सर्कुलर फेज में मिलेंगे। तो इस तरह अपन शेप का यूज करेंगे, या इस तरह का हो गया। और वापस टॉप व्यू पे आते हैं। टॉप व्यू पे आने के बाद
यहाँ पे मैंने ये बना रखा है, ये देख लेना। ये देखो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। यहाँ पर कमांड के अंदर सारा कुछ होता है, ठीक है। अभी ये जो ओपन ऑब्जेक्ट बनाए हैं, तो ये ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं इसको वापस रिमूव कर रहा हूँ, वापस अपन रिपीट कर रहे हैं। अभी कोई किसी और तरह का ऑब्जेक्ट लेंगे। सबसे पहले मान लो मैं ले लेता हूँ रेक्टेंगुलर, ठीक है। अब रेक्टेंगल के लिए अपने को देखना पड़ेगा कि जो रेक्टेंगल ले रहे हैं उसका साइज, डायमेंशन, दोनों चीज़ें देखनी पड़ेंगी अपने को। फिर मैंने एक पाथ लिया और पाथ इसके सेंटर से बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ये मैंने अपना पाथ बनाया सेंटर से, और इस तरह का पाथ, ठीक है। ये मैंने इसको पाथ दे दिया। अब वापस से अपन क्या करेंगे, स्वीप कमांड को लेंगे। ये स्वीप अपन ने ले लिया यहाँ से, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। किसको? ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और एंटर प्रेस करना है। फिर अपने को क्या करना है, पाथ सेलेक्ट करना है। और पाथ सेलेक्ट करने के बाद देखो, पाथ जैसे सेलेक्ट किया अपना ऑब्जेक्ट रेडी हो गया है। रियलिस्टिक में था, आपको एज इट इज़ दिख रहा है। अभी इसको मैं थोड़ा सा आइसोमेट्रिक व्यू में देखते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू में किस तरह का दिखा है, साउथ वेस्ट में देखिए। ये देखिए, ये जो अपन ने पाथ चूज़ किया था, जो अपने ऑब्जेक्ट था, ये देखो बार बन के आ गई अपने पास, एक रोड का है, ठीक है। तो हम इस तरह की जो ऑब्जेक्ट्स है, किसी भी शेप में ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, उसका सेंटर डिफाइन करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। आगे कोई भी प्रॉब्लम इसमें आएगी नहीं, क्योंकि सबसे सिंपल है स्वीप का यूज़ करना। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, तो स्टेप 1 क्या होगा कि अपन को सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होता है। वापस एक बार देख लो कि ये अपन ने लिया। मैं पहले देखो इस बार पाथ बना रहा हूँ, और इस पाथ को, और ये मैंने ये पाथ बना दिया, ठीक है। अब मैं इस पे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ये ऑब्जेक्ट लिया और इसके मैंने एंड पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ये लो ऑब्जेक्ट तैयार, ये ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मैं इस पे स्वीप लेता हूँ, स्वीप कमांड लिया, स्वीप ले लिया। तो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट वो जिस तरह का अपने को शेप चाहिए, तो ऑब्जेक्ट ये हो गया अपना, सर्किल ऑब्जेक्ट हो गया, और एंटर प्रेस किया। उसके बाद अपन पाथ को सेलेक्ट करेंगे, तो पाथ को सेलेक्ट किया, तो अपना ऑब्जेक्ट रेडी हो गया सर, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। फिर भी अगर कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम दिखे तो मुझे बता सकते हो, और कमेंट में बोल सकते हो कि इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है। ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर है इसके अंदर, कोई खास हार्ड एंड फास्ट है नहीं कि बहुत बड़ा रूल यूज़ कर नहीं रहे कि इसमें बहुत कुछ अपन यूज़ कर रहे हैं। सिंपल कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कई जगह पर यूज कर सकते हैं। उसका यूटिलाइजेशन भी बहुत जगह पर हो सकता है, जहां आपने को इस तरह के, जैसे मान लो आपको कहीं पे जैसे विंडो का कर्व दिखाना है, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हो इसको। कहीं पे रेलिंग्स दिखानी है तो रेलिंग्स में यूज करते हो। तो रेलिंग्स दिखाने के लिए जैसे अपन रेलिंग्स का दिखाते हैं, तो उसमें भी बहुत सारा यूटिलाइज होता है इसका। रेलिंग्स के अंदर भी बहुत फ़ायदा होता है। अगर आप सिविल से हो तो सिविल वालों के लिए भी इसका बहुत फ़ायदा है। तो आप इसका डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। ये मान लो मैंने इसका, ये इस तरह का मेरा रेलिंग है, ठीक है। तो मैं सर्किल ले लेता हूँ, सी एंटर, और एक सर्किल मैंने इस पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और एक सर्किल मैं इस पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है सर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्वीप कमांड ले रहा हूँ। स्वीप लिया तो पहले मैंने इसका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया, और फिर मैंने इसका पाथ दे दिया, ठीक है। इस पर स्वीप बन गया। अब वापस से मैं स्वीप ले रहा हूँ, अगेन मैं स्वीप ले रहा हूँ। तो इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और इस पर एंटर किया और इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया। अभी यहाँ पर देखोगे, मैं आपको 3D में लेके चलता हूँ, ठीक है। आइसोमेट्रिक व्यू देखोगे तो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ये देखो, ठीक है।
इस तरह आप बना सकते हो। ये इसका पिलर्स हो गए और ये इसका मेन हैंडल हो गया। इस तरह फिर आपका एरे कपार्ट यूज करके इसको मल्टीपल कर लो, आसान रहेगा। ईजिली ये सारी चीज़ें बन जाएंगी। आपको रिवॉल्व कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, इतना आपको लाइन लेकर फिर रिवॉल्व करना भी आसान रहता है, लेकिन स्वीप मच बेटर देन रिवॉल्व, तो यहाँ पे स्वीप ज़्यादा आसान रहेगा। तो इस तरह अपन इसको एरे करके इसके साथ पूरी रेलिंग्स बना लेंगे। साइज़ का छोटा बड़ा रहेगा तो साइज़ अपन ऊपर नीचे कर लेंगे, ठीक है। इसी के साथ अपन वीडियो को कंप्लीट करते हैं और आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। वैसे कुछ था नहीं समझने के लिए, फिर भी समझ में आया होगा पक्का, ये मान के चलता हूँ। और सब्सक्राइब कर लोगे, जिससे आगे अपन पूरे लेक्चर करने वाले हैं, जिस पर अपन जैसे आर्किटेक्ट के लिए, सिविल वालों के लिए अपन मकान वगैरह डिज़ाइन करेंगे 2D और 3D के अंदर, और मैकेनिकल के लिए अपन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पर डिज़ाइन करेंगे, तो उसमें अपने सारी कमांड्स आ जाएंगी, ठीक है। थैंक यू।